नमस्कार बच्चों, आज हम विशेषण पढ़ने जा रहे हैं। आइए विशेषण की परिभाषा देखने से पहले एक उदाहरण की ओर चलते हैं। नीले नभ पर काले बादल। नीले नभ पर काले बादल। यहाँ पर नभ शब्द जो है वो संज्ञा है। तो नभ कैसा है? नभ नीला है। काले बादल, बादल शब्द संज्ञा है। तो बादल कैसा दिखता है? काला दिखता है। बादल कैसा है? काला है। तो नभ नीला है, बादल काला है। बच्चों, आप उदाहरण से समझ गए होंगे, नीला नभ काला बादल। उदाहरण से समझ गए होंगे कि विशेषण की परिभाषा क्या है। तो आइए चलते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। मैं फिर से पढ़ती हूँ। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में विशेषण को कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब आपको समझ में आ गया होगा विशेषण क्या है। मेरे पीछे दोहराइए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। बच्चों, अब आप ध्यान से सुनो। विशेषण जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। उदाहरण में देखिए, फूल। फूल संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पर फूल विशेष्य है। फूल की विशेषता है लाल। लाल फूल, तो लाल जो है वो विशेषण है और फूल विशेष्य है। विशेषण शब्द विशेष्य से पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी। जरूरी नहीं है कि विशेषण हमेशा विशेष्य से पहले आए, वह बाद में भी आ सकते हैं। जैसे मोर के पंख सुंदर हैं। यहाँ पर विशेष्य जो है वो विशेषण से पहले आया है। सुंदर विशेषण है, तो विशेषण जो है वो विशेष्य के बाद आया है। अब दूसरे उदाहरण को देखिए। विजय ने नई पुस्तक खरीदी। पुस्तक विशेष्य है और नई विशेषण है। तो विशेषण कभी कभी विशेष्य के पहले आते हैं और कभी कभी विशेष्य के बाद में भी आते हैं। कुछ विशेषण गुण, स्थान, दशा, आकार के बारे में बताते हैं। जैसे भारतीय, नया, पुराना, गोल आदि। बच्चों, आपने देखा कि कुछ विशेषण गुण, स्थान, दशा, आकार के बारे में बताते हैं, तो कुछ विशेषण दिशा और रंग के बारे में बताते हैं। जैसे उत्तरी, लाल, हरा, निचला आदि। सारे रंग जो होते हैं वो विशेषण शब्द होते हैं। बच्चों, जब हम विशेषण के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कुछ विशेषण शब्दों के रूप, लिंग, वचन के अनुसार बदल जाते हैं। जब भी विशेषण आप लिखते हो तो वह लिंग, वचन, रूप के अनुसार बदलते हैं। जैसे काला कुर्ता। साड़ी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो काली साड़ी। कपड़े, कपड़े बहुवचन है, तो विशेषण बन जाएगा काले कपड़े। तो ध्यान से सुनिए। कुछ विशेषण शब्दों के रूप, लिंग, वचन के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे
काला कुर्ता, काली साड़ी, काले कपड़े। बच्चों, जहाँ पर विशेषण शब्दों के रूप लिंग और वचन के अनुसार बदल जाते हैं, तो कहीं कहीं पर वे लिंग और वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं। कुछ विशेषण शब्दों के रूप लिंग, वचन के अनुसार नहीं बदलते, जैसे सुंदर लड़का, तो वही सुंदर लड़की, वहीं पर हम लिखते हैं सुंदर बच्चे, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो या बहुवचन हो। कुछ विशेषण शब्दों के रूप लिंग और वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं। कुछ विशेषण शब्दों के रूप लिंग, वचन के अनुसार नहीं बदलते, जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर बच्चे। तो बच्चों, आज आपने विशेषण पढ़ा है। विशेषण की परिभाषा देखिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो आपने विशेषण पढ़ा है। अब आप एक छोटा सा असाइनमेंट करोगे। निम्नलिखित विशेष्य शब्दों के लिए विशेषण लिखो। जैसे फूल, तो आप कोई भी विशेषण लिख सकते हो। लड़का, पेड़, रोटी, आंख। फूल, लड़का, पेड़, रोटी, आंख विशेष्य है, तो आप इन विशेष्य शब्दों के लिए विशेषण लिखोगे। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।